मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है आज का डिफ्लेक्शन बीम। ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफ्लेक्शन? तो डिफ्लेक्शन इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बीम मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग। दैट मीन्स एक बीम है ए बी, ठीक है। एक बीम है ए बी, उसका ऊपर पहले कोई लोड नहीं था। सपोज ये वाला ए बी एक ठो, ये ए बी एक ठो बीम है, ठीक है। स्ट्रेट बीम है, तो ये स्ट्रेट है। और ए में क्या है, ये सपोर्ट दिया हुआ है, बी में एक ठो सपोर्ट दिया के रखा हुआ है, ठीक है। एंड आफ्टर लोडिंग, सपोज इसका बाद यहाँ पर एक ठो हम लोड दे दिए, डब्लू लोड दे दिए, तो ये वाला बीम स्ट्रेट नहीं रहेगा। ये कैसे इस टाइप का शेप लेगा। तो बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग के बाद ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस हमको मिला बीम में, ये वर्टिकल डिस्टेंस का नाम है डिफ्लेक्शन, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग के बाद जो वर्टिकल डिस्टेंस हुआ बीम में, उसका नाम है डिफ्लेक्शन। एंड इसको डिनोट करते हैं हम लोग वाई से। एंड हमेशा याद रखना कि डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट इज ऑलवेज जीरो। ये सपोर्ट में और ये वाला सपोर्ट में डिफ्लेक्शन जीरो होगा, और मिड स्पेन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इन द अबव फिगर डिफ्लेक्शन जीरो एट सपोर्ट ए एंड बी एंड डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट सी। मतलब सी में मैक्सिमम हुआ जहाँ पर लोड गिरा, और जहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है वो दोनों सपोर्ट में डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये वाला डिफ्लेक्शन बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग के बाद जो वर्टिकल डिस्टेंस बीम में होता है, उसका नाम है डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप। स्लोप क्या है? तो स्लोप इज एन एंगल। स्लोप एक एंगल होता है। देखो ये वाला सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था, और ये वाला लोड के बाद ये वाला जो कार्व लिया, इस कार्व का नाम है इलास्टिक कार्व। वो जो डिफ्लेक्शन लोड के बाद जो कार्व लेता है, उस कार्व का नाम है इलास्टिक कार्व, ठीक है। अब कार्व का साथ एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब क्या है, सपोज ये वाला एक तो कार्व है, ठीक है। तो कार्व का सरफेस से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका नाम है टेंजेंट। सरफेस से ड्रॉ करते लाइन, ठीक है। तो इधर से भी सरफेस से एक लाइन ड्रॉ किया, इधर से भी सरफेस से लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज द एंगल। क्या बोला, स्लोप इज ए एंगल, और मेजर करते इन रेडियंस बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द इलास्टिक कर्व। मतलब इलास्टिक कर्व का टेंजेंट का साथ किसका एंगल है, ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। मतलब ये जो बीम है, बीम का साथ वो टेंजेंट का एंगल का नाम है स्लोप, ठीक है। और ये स्लोप को डिनोट करते हैं थीटा से, एंड इसका मेजर करते हैं रेडियंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप देखो तुम लोगों का सिलेबस में, डिप्लोमा का सिलेबस में जो 4 केस है, ठीक है, 4 केस है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम का 2 केस है, और कैंटिलीवर बीम का 2 केस है। तो हम पहला लेक्चर में सिंपली सपोर्टेड का 2 केस कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड एट मिड स्पेन। दैट मीन्स ए एंड बी ए सिंपली सपोर्टेड बीम है, और मिड स्पेन में एक पॉइंट लोड का वजह से उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा और स्लोप कितना होगा। इसका डेरिवेटिव तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है उसका ऊपर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो ए बी, सपोज ए बी एक बीम है जिसका लेंथ है एल, ठीक है। और सी में, सी है उसका मिड पॉइंट, उसमें एक डब्लू पॉइंट लोड गिरा हुआ है, और उसका वजह से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हुआ है उसका वैल्यू हुआ है वाई सी से डिनोट किए। और थीटा ए में और थीटा बी में टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप को डिनोट किया है, थीटा बी में थीटा बी और ए में थीटा ए करके। यहाँ पर लिख दिया पॉइंट लोड डब्लू। देखो यहाँ पर डब्लू लिखे है। लेंथ ऑफ द बीम कितना है, एल। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, मिड स्पेन में वाई सी। मैक्सिमम स्लोप कितना है, थीटा एन थीटा बी। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बीम हम यूज़ करेंगे, सपोज सर्कुलर भी हो सकता है बीम, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है बीम, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई पकड़ लिए। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और पॉइंट लोड होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 ई आई। एंड मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। तुम लोगों को सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है कि क्वेश्चन में दे देगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम एंड सब्जेक्ट टू ए पॉइंट लोड एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ लिखना है। डेरिवेटिव कैसे आ रहा है वो नहीं है सिलेबस में, सिर्फ का कितना वैल्यू है वो वाला दोनों याद रखना होगा। ये सिर्फ सिंपली सपोर्टेड का पॉइंट लोड के लिए, और ये वाला केस है सिंपली सपोर्टेड का यूडीएल के लिए। यूडीएल मतलब
ऑल ओवर बीम में लोड किया हुआ है। सपोज यहाँ पे सपोज मिड स्पेन में एक लोड दिया हुआ है, और पॉइंट लोड का मतलब, और यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली मतलब एक ही जैसा लोड डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑल वो मतलब पूरा बीम का ऊपर, ठीक है। तो अगर पूरा बीम का ऊपर एक जैसा लोड हम देंगे तो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्लोप क्या होगा। इसमें भी सेम हम क्या है, मिडिल में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, दोनों साइड में टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल क्या है एक्सिस के साथ, वो थीटा बी एन, थीटा पकड़ लिया, लेंथ ऑफ द बीम एल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई पकड़ लिया, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू होगा 5 WL⁴ डिवाइडेड बाई 384 EI, एंड मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला होगा WL³/24 EI। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो पहला लेक्चर में हम दोनों सिंपली सपोर्टेड का दो केस, एक पॉइंट लोड एक यूडीएल, पॉइंट लोड के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम स्लोप, एंड यूडीएल के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम स्लोप, ये चारों फॉर्मूले याद रखना है। और इसका ऊपर सिंपल किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है एक देता हूँ हम, देखो ये लेक्चर 2 में हम कैंटिलीवर पार्ट कवर करेंगे। देखो पहला जो पार्ट हम क्या कवर किया कि सिंपली सपोर्टेड, उसका ऊपर देखो किस टाइप का सिंपल न्यूमेरिकल देता है क्वेश्चन में। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन 1.5 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 10 kN। फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ द बीम इफ ई का मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 200 N/mm², एंड आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू 12 × 10⁶ mm⁴ फॉर द बीम। तो क्या कैलकुलेट करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है और किस टाइप का लोड, सेंट्रल पॉइंट लोड, मतलब सिंपली सपोर्टेड का पॉइंट लोड का केस दिया है, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड स्लोप कैलकुलेट करने बुलाया है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर देखा तो पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा करके पूरा वैल्यू लिख लेंगे। गिवन डाटा करके लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ द बीम कितना है, देखो यहाँ पर लिखा है सपोर्टेड ऑफ स्पेन 1.5 मीटर, तो लेंथ ऑफ द बीम एल इक्वल्स टू 1.5 मीटर मतलब 1500 मिलीमीटर। फिर पॉइंट लोड का वैल्यू कितना दिया, सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 10 kN, तो पॉइंट लोड का वैल्यू W इक्वल्स टू 10 kN मतलब 10 × 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 × N/mm², एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 × 10⁻⁶ mm⁴। तो वही वाला हम लिख दिए यहाँ पर गिवन डाटा जो लिख दिया है। अब वी नो, आप सिंपली सपोर्टेड का पॉइंट लोड के लिए हम लोग जानते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना होता है। देखो यहाँ पर हम लोग ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू WL⁴/48 EI। तो ही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए WL³ 48 EI। अगर W का वैल्यू पुट किया यहाँ पर, W का वैल्यू 10 × 10⁻³, L का वैल्यू 1500⁻³ 48, ई का वैल्यू कितना है 200, एंड आई का वैल्यू कितना है 12 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व करके ये वाला आया हमारा डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, और डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, मिलीमीटर से, मीटर से, ठीक है। तो ये वाला डिफ्लेक्शन का हो गया। और मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला है WL²/16 EI। यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट किया और ये वाला हमारा स्लोप आ गया, ठीक है। स्लोप किस में आता है, रेडियंस में आता है, ठीक है। तो रेडियंस में आंसर हो गया। तो ये दोनों सिंपली सिर्फ ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट ऐसे देता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, इस टाइप का वैल्यू दे देगा, ठीक है। और होम टास्क में हम तुम लोग को PDF जब भेजेंगे, यहाँ पर एक होम टास्क दिया हुआ है, ये वाला होम टास्क तुम लोग खुद से करना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।